हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके जीएस के टॉप 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2025 ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो तीसरा सबसे बड़ा राज्य है वह आपका महाराष्ट्र राज्य है। राइट आंसर ऑप्शन ए। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा 448। भारतीय संविधान में वर्तमान में 448 अनुच्छेद हैं। पानी का रासायनिक सूत्र केमिकल फार्मूला क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो पानी का रासायनिक सूत्र जो होता है यह आपका H2O होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो प्रथम विश्व युद्ध जो है यह आपका 1914 से 1918 के बीच हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था और 1918 में समाप्त हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक हुआ था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वह आपका मोर है। सही जवाब ऑप्शन ए। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जय जवान जय किसान का जो नारा है यह लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। प्लेग रोग किसके कारण होता है? सही जवाब क्या होगा? तो प्लेग रोग जो है यह आपका बैक्टीरिया के कारण होता है। प्लेग रोग। राइट आंसर ऑप्शन ए। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी आर्यभट्ट है भारत का पहला उपग्रह। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है हर साल 28 फरवरी को। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस वंश से था? सही जवाब क्या होगा? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो संबंध है यह आपका मौर्य वंश से था। राइट आंसर ऑप्शन बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। और किसने की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना? तो A.O. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई थी। याद रखिएगा कहाँ पर? तो मुंबई में। और ये जो A.O. ह्यूम थे ना, यह भारतीय नहीं थे, यह एक अंग्रेज व्यक्ति थे। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा 22 अप्रैल।
22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो है यह आपका 1896 ईस्वी में हुई थी। ओलंपिक खेलों की शुरुआत। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में योजना आयोग का गठन जो है यह 1950 में हुआ था। भारत में योजना आयोग का गठन। राइट आंसर ऑप्शन बी। पानी का उच्चतम घनत्व किस तापमान पर होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पानी का उच्चतम घनत्व जो होता है यह आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। पानी का उच्चतम घनत्व। राइट आंसर ऑप्शन सी। भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादन करने वाला जो राज्य है यह आपका पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादन करता है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? आपके ऑप्शंस हैं सिंचाई, सड़क नेटवर्क, रेलवे, अंतरिक्ष अनुसंधान। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का जो संबंध है यह आपका सड़क नेटवर्क से है। राइट आंसर ऑप्शन बी। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का जो मुख्यालय है यह आपका मुंबई में है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी होगा। आरबीआई की बात करें तो आरबीआई की स्थापना 1935 में हुआ था। आरबीआई की स्थापना 1934 के आरबीआई एक्ट के तहत 1935 में की गई थी और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में। आरबीआई का मुख्यालय जो प्रारंभ में था वह आपका कोलकाता में था। 1937 में कोलकाता से मुंबई मुख्यालय को स्थानांतरित किया गया। और जो आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे वो कौन थे? तो सर ओसबॉर्न स्मिथ थे। याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। सर ओसबॉर्न स्मिथ ये क्या थे? तो आरबीआई के पहले गवर्नर थे। इतना पॉइंट अगर आप आरबीआई से याद रखते हैं तो आसानी से कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो यहीं से घुमा फिरा के पूछा जाता है। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा कि आरबीआई की स्थापना 1935 में हुआ था। मुख्यालय मुंबई में वर्तमान में है। प्रारंभ में मुख्यालय कोलकाता था जिसे 1937 में स्थानांतरित करके मुंबई लाया गया। और आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे सर ओसबॉर्न स्मिथ थे। मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? सही जवाब क्या होगा? तो मानव शरीर में रक्त का जो पीएच मान होता है वह आपका 7.4 होता है। रामायण के रचयिता कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो रामायण के रचयिता जो थे वह आपके वाल्मीकि थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में जो सबसे लंबी नदी है वह आपका गंगा नदी है। और गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर है गंगा नदी की लंबाई। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में जो पहला आम चुनाव हुआ था वह 1951-52 में हुआ था। भारत में पहला आम चुनाव। नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
राइट आंसर क्या होगा? तो नीति आयोग की स्थापना जो है यह आपका सन 2015 में हुआ था, नीति आयोग की स्थापना। राइट आंसर ऑप्शन बी। पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 71%। पृथ्वी का जो सतह है वह 71% भाग जल से ढका है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का जो पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र था वह आपका तारापुर था। राइट आंसर ऑप्शन बी। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वह आपका मुंबई बंदरगाह है। मुंबई पोर्ट जो है यह आपका भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। कंप्यूटर के जनक फादर ऑफ कंप्यूटर कौन माने जाते हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो कंप्यूटर के जनक फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज माने जाते हैं, कंप्यूटर के जनक। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी। कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? सही जवाब क्या होगा? तो कौन सा विटामिन है जो सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? तो सही जवाब होगा विटामिन डी। विटामिन डी जो है यह आपका सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है? राइट आंसर क्या होगा? तो सत्यमेव जयते को लिया गया है उपनिषद से। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, सत्यमेव जयते को उपनिषद से लिया गया है। भारत में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में लोकसभा के जो कुल सदस्य होते हैं वह आपके 545 होते हैं। भारत में लोकसभा के कुल सदस्य। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो संविधान सभा के जो अस्थाई अध्यक्ष थे वह आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष। भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो राज्य है वह आपका उत्तर प्रदेश राज्य है। भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वह आपका एशिया महाद्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। किस भारतीय नेता को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किस भारतीय नेता को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में जो सबसे ऊंची चोटी है वह आपका कंचनजंगा है, भारत में सबसे ऊंची चोटी। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण कौन सी गैस होती है? सही जवाब क्या होगा? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो मुख्य कारण गैस होती है वह आपका कार्बन डाइऑक्साइड होती है। CO2 जो होता है यह ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण होता है। पंचायती राज व्यवस्था
पहली बार भारत में किस राज्य में लागू की गई थी? सही जवाब क्या होगा? तो पंचायती राज व्यवस्था पहली बार भारत में राजस्थान राज्य में लागू की गई थी। सही जवाब ऑप्शन ए। भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो सबसे बड़ा रेल जंक्शन है वह आपका कोलकाता का हावड़ा जंक्शन है। भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन, जहां पर आपके कुल 23 प्लेटफॉर्म हैं और 25 क्या हैं? ट्रैक हैं। याद रखिएगा, 25 ट्रैक और 23 आपके प्लेटफॉर्म हैं हावड़ा जंक्शन पे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है यह आपका 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? तो दुनिया की जो सबसे लंबी नदी है वह आपका नील नदी है, दुनिया की सबसे लंबी नदी। सही जवाब ऑप्शन ए। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।